कुछ के लिए साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, कईयों के लिए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन रियलिटी में ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। आज ऑपोजिशन चाहे कितना भी क्लेम कर ले कि उन्होंने यानी बीजेपी ने इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम किया है, बट रियलिटी यही है कि आज इंडिया को परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी में थर्ड पोजीशन में किसी ने सस्टेन करने का काम किया है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से भ्रष्टाचार हटाने का काम हो या मनरेगा 2006 के तहत रोजगार देना हो, चाहे सिविल न्यूक्लियर डील को 2008 में संसद में बिना डरे उस पर चर्चा कर उसे पास करवाना हो, या फूड सिक्योरिटी बिल 2013 के जरिए लोगों को राशन मुहैया कराना हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष के तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद बिल्कुल ना डरे और ना झुके। अपने शांत स्वभाव और तेज दिमाग के कारण उन्होंने संविधान पदों पर रहकर अपना कार्य बखूबी निभाया। यही कारण बना कि जब भारत के पास एक समय ऐसा भी आया कि केवल 15 दिनों का पैसा ही बचा था, तो 1991 में गल्फ वॉर यानी कि खाड़ी युद्ध में नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंप दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान को इस आर्थिक संकट से बचाना होगा। मनमोहन सिंह के सामने चुनौतियां बहुत सी थी। पहला ये कि भारत विदेशी कंपनी के द्वारा फिर से गुलाम ना हो जाए, यानी सबसे बड़ा खतरा तो भारत के अस्तित्व को लेकर ही था। भारी आलोचनाओं की परवाह किए बिना डॉक्टर साहब भारत का गोल्ड इंग्लैंड में गिरवी रखकर 300 करोड़ रुपए लेकर भारत वापस आए। वर्ल्ड बैंक और इंडियन मॉनेटरी फंड ने लोन देने से इनकार कर दिया, तो उनकी शर्तें मानकर एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तहत विदेशी और भारत की निजी कंपनियों को निवेश और व्यापार करने की इजाजत दे दी। लेकिन वो विदेशी कंपनियां हम पर हावी क्यों नहीं हो पाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनल कंपनीज को आर्मी, स्पेस, रेलवे और पेट्रोलियम में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया था। इससे लोगों को रोजगार तो मिला, लेकिन क्या होता अगर विदेशी कंपनियां हम पर हावी हो जाती? निकट भविष्य में ये डर हकीकत में ना तब्दील हो जाए, इसीलिए मनमोहन सिंह नया फॉर्मूला लेकर आए, जिसके तहत एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी को 49% का शेयर और प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनियों को 51% का शेयर दिया जाएगा, यानी कि 49% प्लस 51% 100% इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आज जो कंपनियां आप देखते हैं, हीरो होंडा यानी हीरो निजी कंपनी भारत की जिसका निवेश 51% है, तो वही होंडा विदेशी कंपनी जिसका परसेंटेज 49 है। मारुति भारतीय निजी कंपनी है अगेन जिसका परसेंटेज 51% है, और सुजुकी जिसका 49% है। यानी कि यहाँ पर भी भारत की निजी कंपनी को फायदा पहुंचाकर मुल्क की बढ़ोतरी का काम मनमोहन सिंह ने किया, और अब यही मोदी सरकार के नेतृत्व में भाजपा ने इसका शेयर 100% विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया है। तो अब समझे मनमोहन सिंह जी ने अपने समझदारी के माध्यम से मुल्क को डुबाने से कैसे बचाया। आज जो तरक्की आप देख रहे हैं ना, उसमें मनमोहन सिंह जी का योगदान है जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता। तो अगली बार इनके बारे में कुछ भी गलत बोलने से पहले ये सारा ज्ञान जरूर याद कर ले। चलती हूँ, धन्यवाद।